अपने समाज और अपने कम्युनिटी और इवन माइनॉरिटीज़ में इनको ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन की तरफ आएँ और यूनिटी की तरफ आएँ और एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे का सहारा बने और एक अच्छे नागरिक, अच्छे भारतीय बने और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते जुलते रहें और कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो तो हम लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करें। नमस्कार दर्शकों, आज चाय पे चर्चा पे आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं हु इज द फाउंडर ऑफ द एनजीओ और एनजीओ का नाम है मनियार वेलफेयर ट्रस्ट और उन्होंने ये शुरुआत काफ़ी टाइम से की थी। इन्होंने ये एक ऐसे एम के साथ उन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया था कि जहाँ पे उनकी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा हो इन द वे ऑफ एजुकेशन, इन द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द वे ऑफ हेल्थ केयर। तो ऐसी नेक सोच वाले व्यक्ति को हम बुलाना चाहते हैं और इनका नाम है रियाजुद्दीन मनियार। और साथ साथ उनकी एजुकेशन की बात करें तो ही हैड डन हिज बीटेक, एमए एंड एलएलबी। तो है ना बढ़िया बात। ही इज लाइक अ लीडर एंड द प्रोफेशनल इन हिज वर्क। ही हैज ऑल्सो ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, लाइक 15 से ज़्यादा कंट्री में वो घूमे हुए हैं और ही लाइक्स टू ऑब्जर्व पीपल, द डिफरेंट कल्चर्स एंड द वे ऑफ लिविंग। तो लेट्स वेलकम हिम टू अवर शो कॉल्ड चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 4। रियाज जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। एंड सोशल एज एन सोशल एक्टिविस्ट आपने दो एनजीओज के आप फाउंडर हो, जैसे कि एक आपका मनियार वेलफेयर ट्रस्ट और उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड उम्मत फाउंडेशन। सो आपको कैसा लग रहा है कि ये जर्नी की शुरुआत आपने कैसे की? एज एन क्वालिफाइड एजुकेशन बैकग्राउंड से आप आए हो, तो ये ऐसा नेक काम, ऐसे एनजीओ शुरू करने का ख्याल कैसे आया आपको? खुशबू मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मैंने ये पूरा मिशन और ये एनजीओज़ क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसकी जर्नी कैसे रही, तो मैंने जो चैलेंजेस अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज डेज़ में फ़ेस किए, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये चैलेंजेस हमारी कम्युनिटी के लोग भी फेस करते होंगे। चाहे वो जॉब्स का मसला हो, चाहे शादी ब्याह का या हेल्थ केयर का। तो इन सारे मसलों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया और मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी कम्युनिटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरी जर्नी की शुरुआत हुई है। जर्नी, कोई भी जर्नी हो अपनी लाइफ स्पैन में, हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपकी भी जर्नी में बहुत सारी दुविधाएं आई होगी, तो वो सारी चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? देखिए, जब हम कोई भी नई चीज़ अपनी कम्युनिटी में या अपनी कंट्री में कहीं भी लाते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस जो होती है उसको लोग स्लोली एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने भी जब कोई नई चीज़ की शुरुआत की तो उस शुरुआत में मुझे इसकी जो एक्सेप्टेंस थी, उसका जो ग्रोथ था वो थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन स्लोली ओवर द टाइम इसको लोगों ने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया। हाँ। और इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और जो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से या जो एक एकता नहीं होने की वजह से इसको थोड़ा सा शुरुआत में एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हुई, लेकिन लास्टली इसको एक मूवमेंट बन गया और पूरी हमारी कम्युनिटी इसके पीछे है और हम सब यूनाइटेड होके इस पूरे मिशन में, इस पूरे मुहिम में एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। अमेजिंग, जैसे यूनाइटेड होके आप काम कर रहे हो और आपको एक सफलता मिल गई। मैंने सुना है आपकी जो कम्युनिटी है उन्होंने आपको और एक सफलता दी है इस एनजीओ के रिलेटेड, तो वो क्या है हमें बताइए। अभी रिसेंटली हमारी कम्युनिटी के इतिहास में पहली बार बैलेट के इलेक्शन से यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और हमारी कम्युनिटी के तकरीबन 40 ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने मिलके और हमारी कम्युनिटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, महिलाएं और बुजुर्ग, इन सब लोगों ने ऑल इंडिया मनियार ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फेडरेशन के प्लेटफॉर्म के तले एक बैलेट पे चुनाव कराया और उस चुनाव में मैं भी कॉन्टेस्ट कर रहा था और मैंने उस चुनाव को जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जीता है।
अमेजिंग। जब भी आप लोगों के लिए काम करते हो एज एन सोशल वर्कर, सो आपको उनको समझाना रहता है, उनको एक्सप्लेन करना रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो एज यू नो आप एजुकेटेड हो, आपके पास इतनी सारी डिग्री है, लेकिन द पीपल समटाइम हु आर नॉट एजुकेटेड एंड हु हैव नॉट इनटू एजुकेशन, तो आप उनको कैसे हेल्प आउट करते हो टू अंडरस्टैंड, टू ब्रिंग न्यू थिंग्स टू देम एंड टू एक्सप्लेन देम कि वो आपके अच्छे के लिए है, तो आप उसको अप्रोच कैसे करते हो? देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। और ये पूरा हमारा काम करने का जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक नेशनल लेवल की बॉडी बनाई है, फिर उसको स्टेट लेवल पे, फिर उसको मंडल, डिस्ट्रिक्ट, और उससे नीचे फिर तहसील और वार्ड वाइज और तालुका वाइज हमने उसको डिवाइड कर रखा है। फिर हमारी जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो डोर टू डोर लोगों के घर जाते हैं और उनका सर्वे करते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म्स हैं और उसके थ्रू वो लोगों के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा में हम जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है, जैसे अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, और अगर कोई बुजुर्ग है जिसको किसी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, या कोई बच्चा है जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हम वो सारी चीज़ें नोट करते हैं और अपने सिस्टम में फीड करते हैं। फिर ये सारे प्रॉब्लम्स या जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर एग्जांपल हमारे पास में बच्चियां अगर हो गई बहुत सारी, तो उनके लिए हम लोग एक कॉमन शादी का प्रोग्राम करते हैं। तो इससे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की समझिए शादी ब्याह में हेल्प हो जाती है, या मेडिकल कैंप लगाने से जो लोगों को मेडिकल की ज़रूरत है उनकी वो ज़रूरतें सॉल्व हो जाती हैं, या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, या बच्चों को करियर गाइडेंस से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। अभी करियर गाइडेंस की बात करें तो यू नो इट इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और गाइडेंस करियर के बाद भी एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कि उनको जॉब मिलना वगैरह। तो आप ये सारी प्रोसेस कैसे करते हो? अगर किसी के पास कोई दुविधा रही कि उनको गाइडेंस चाहिए रहता है या फिर उनके पास काम नहीं है, तो आप उनके लिए कैसे प्लेटफॉर्म में, कैसे ऑनलाइन आप सुविधा देते हो को उनको ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले? देखिए, हमारे पास में चाहे लॉयर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों या टीचर्स हों, तो हमारे पास में ऐसे डेडिकेटेड लोगों का ग्रुप बना हुआ है। और उस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है तो उसके थ्रू हम लोग उनको वो गाइडेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग अगर बाहर कंट्री में जॉब कर रहे हैं या कोई इंडिया में जॉब कर रहा है, तो उनके थ्रू जो जॉब की वैकेंसीज हैं और या करियर से रिलेटेड उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो हम इसको देते हैं। हमारे पास में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमने ऐसे बच्चों को जॉब दिलाई है, या हमने ऐसे बच्चों को डिप्लोमा कराया है या ITI कराया है जो लोग ई-रिक्शा चलाते थे। तो ऐसे बच्चे जो ई-रिक्शा चला रहे हैं या कहीं किराना की या मॉल की दुकानों में जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग एजुकेशन की तरफ हम लोग लेके आते हैं। फिर वो लोग जब एजुकेटेड हो जाते हैं, तो एजुकेटेड होने के बाद में आपको पता है कि वंस यू आर एजुकेटेड यू विल गेट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज विल कम टू योर डोर। Yes, education is most important and I say that's a prime factor for every human being कि उनको सही और गलत की पहले तो समझ होती है being educated, and second thing is कि कहीं भी प्रॉब्लम में जल्दी से नहीं, आप एजुकेटेड हो तो प्रॉब्लम में नहीं आते, जल्दी से फंसते नहीं। तो वेरी गुड यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव फॉर देम। और कैसे रहता है कि उनको एजुकेशन की वजह से अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो अच्छी लाइफस्टाइल वो लोग डिजर्व करते हैं, और अच्छी जगह पे काम करना तो अच्छी एनवायरनमेंट में भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अभी हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर इज लाइक अ बिग सब्जेक्ट। वहाँ पे लोगों को बताना कि आपकी ये बीमारी है, या फिर आपको ये वैक्सीन लेनी है, या फिर आपके लिए ये सही है, तो वो आप उनको कैसे अप्रोच करते हो? लेकिन क्योंकि जल्दी से लोग किसी की भी बात सुन के मेडिसिन नहीं ले लेते हैं, वैक्सीन नहीं लेते हैं। सो फॉर दैट व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स योर कम्युनिटी? देखिए, हमारा अप्रोच यही है कि जिस तरीके से हमने अपना नेटवर्क बनाया है, तो उस नेटवर्क में हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारे पास में कुछ कलेक्टिव टीम है और मेंबर्स है। तो कोई भी अगर कैंपेन हमें रन करना है, फॉर एग्जांपल देखिए, वी आर अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया,
देन व्हाट हैपेंस कि अगर हमारी कम्युनिटी से कोई एक मेडिकल केस आया जहाँ पर उसको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या मेडिकल हेल्प हो, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि अपना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू, चाहे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, तो वो अपने लेवल पे लोगों को अवेयर भी करते हैं। और अगर कोई पेशेंट है तो उसको कहीं एडमिट कराना है, अभी आज का ही केस है, हमने दिल्ली के एम्स में हमारी कम्युनिटी के एक पेशेंट की एडमिशन के लिए एक लेटर हमने वहाँ से बात करके और डलवाया है, तो उनको इस तरीके के हेल्प के लिए ट्राई किया गया है। एक और बच्चा आज की ही डेट का है, उसके सर में ट्यूमर था, तो पूरी कम्युनिटी मिलके उसका जो ट्रीटमेंट है वो करने के लिए सारे लोग मिलके कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी आर डूइंग द थिंग फॉर द कम्युनिटी। अमेजिंग। आप अपनी मनियार कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ करते हो और आपके साथ मनियार कम्युनिटी के लोगों को जुड़ना है, सो आप कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे आपने बताया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपका वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कैसे वर्क होता है? मैम, हमारी मनियार कम्युनिटी जो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट टाइटल से भी जानी जाती है, उसको कहीं मनियार कहा जाता है, कहीं चुड़ियार कहा जाता है, कहीं कुछ लोग सिद्दीकी लगाते हैं, कहीं कुछ लोग लखेरा, कहीं शेख, सैयद, ऐसे भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। अलग अलग सरनेम्स रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी बनी हुई है और वो लोग भी इसी काम को कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बने हुए हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक टॉपिक ये है कि एजुकेशन। सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस या जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम सब एजुकेशन पे काम करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है ऑल ओवर इंडिया, वो सारे के सारे एक साथ आ जाएं और एक साथ आने के बाद में जितने भी हमारी मनियार कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग नाम से अगर जाने जा रहे, अलग अलग लोकेशंस पे है, तो एक ही मिशन पे और एक ही डायरेक्शन में काम करें। तो इस तरीके से हम लोग एजुकेशन हो या पॉवर्टी रिलीफ हो या मेडिकल असिस्टेंस हो या मैरिजेस का मैटर हो, हम उसमें काम करते हैं। यस, अमेजिंग। मतलब कैसे है, कम्युनिटी साथ में आ जाती है तो जो मैरिजेस के इश्यूज रहते हैं या फिर मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो इजी हो जाता है उनके लिए कि एक ही कम्युनिटी के लोग ग्रुप में रहते हैं। तो ये आप जो मैरिजेस का रहता है, तो आप कहाँ तक यू हेल्प देम आउट और किस तरह से, मतलब आपने जैसे बताया कि यू हैव एन ग्रुप मैरिजेस फॉर देम ऑल्सो, सो ये प्रोसेस कैसे वर्क होता है? देखिए, इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम है और डेडिकेटेड टीम, जैसा मैंने कहा कि हमारा नेटवर्क जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे नीचे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग जो एलिजिबल लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, तो उनका हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उनके लिए हम लोग रिश्ते कराते हैं। तो आपने जो ये सवाल पूछा कि हम उनके लिए क्या करते हैं, हम लोग बहुत कम खर्च में शादियाँ करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी NGO से 11,000 रुपये या 15,000, 21,000 रुपये हम उनको देते हैं और बहुत सादा सिंपल हम लोग मैरिज कराते हैं। और जो ग्रुप मैरिज होता है, जैसे 15-20 लड़के, 30 लड़के लड़कियां हैं, उनको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उनकी पूरी एक साथ में ग्रुप मैरिज करते हैं। और उसमें जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी ने बेड डोनेट कर दिया, किसी ने रेफ्रिजरेटर, किसी ने वॉशिंग मशीन, इस तरीके से इसको डोनेशन करके और एक प्रोग्राम को सफल बनाया जाता है। अमेजिंग। मतलब यू हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर द कम्युनिटी एंड इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। ऑल अबाउट दी ऑनलाइन ऐप है उनका, जो उन्होंने सिस्टम शुरुआत की है। एंड आपको कुछ भी दिक्कत हो, फॉर द मनियार कम्युनिटी के लोग हो अगर आप, और आपको कुछ दिक्कत है फॉर एजुकेशन, हेल्थ, रिलेटेड टू मैरिज, तो ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं और आप डायरेक्टली इनके साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। अब जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे या फिर मनियार कम्युनिटी के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं फाइनली आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया और मैं अपने समाज और अपने कम्युनिटी और इवन माइनॉरिटीज़ में इनको ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन की तरफ आएँ और यूनिटी की तरफ आएँ और एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक दूसरे की हेल्प करें और
एक दूसरे का सहारा बने और एक अच्छे नागरिक, अच्छे भारतीय बने और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते जुलते रहें। और कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो तो हम लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेजिंग, नहीं अच्छी सोच है आपकी, इसके लिए आप अच्छा काम करते हो लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। और ये छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है, आपने इतना सारा काम किया तो हमारी तरफ से ये एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है। ग्रेट दर्शकों, अगर आपको हमारा ये एनजीओ वाला पॉडकास्ट कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।